जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आए हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, एक एक बात को सुने, तभी आपको संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी। एकादशी व्रत के दिन स्नान करने से संबंधित जो नियम हैं वो सब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो तीन प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि क्या एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक है, स्नान करना आवश्यक है। और दूसरा प्रश्न, क्या एकादशी के व्रत के दिन गर्म पानी से नहाया जा सकता है या नहीं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि क्या बिना नहाए भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो इन तीन प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सारी वीडियो आप देखें, एक एक बात को ध्यान से सुने। ये सारी जानकारी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक है, स्नान करना आवश्यक है। तो उसका उत्तर यही है कि हाँ, एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक है, स्नान करना आवश्यक है। एकादशी के व्रत के दिन सुबह का स्नान परम आवश्यक होता है, उसके बाद ही सभी धर्म कार्य किए जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्या एकादशी के व्रत के दिन गर्म पानी से नहाया जा सकता है या नहीं। सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो मन में कई बार ये बात आती है कि क्या गर्म पानी से एकादशी के व्रत के दिन नहाया जा सकता है या नहीं। तो उसका उत्तर ये है कि हाँ, एकादशी के व्रत के दिन आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। आपने एकादशी का व्रत रखना हो तो आप उस दिन गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल अवश्य मिलेगा। आप चाहे ठंडे पानी से नहाएं, चाहे आप गर्म पानी से नहाएं, लेकिन एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। तो अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्या बिना नहाए भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो उसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इस बात को आप पूरे ध्यान से सुने, पूरी बात सुने, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो क्या एकादशी के व्रत के दिन बिना नहाए भी व्रत रखा जा सकता है। तो उसका उत्तर यह है कि हाँ, एकादशी के व्रत के दिन आप बिना नहाए भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। मान लीजिए किसी भक्त ने एकादशी का व्रत रखना हो और वो बीमार हो, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता हो, और मान लीजिए वो बिस्तर से उठ भी सकता हो लेकिन उसको नहाने की डॉक्टर ने मनाही की हो, या किसी भी तरह से वो ना नहा सकता हो, वो स्नान ना कर सकता हो, तो ऐसे भक्त के लिए एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक नहीं है। वो बिना नहाए भी एकादशी का व्रत रख सकता है, उसको उसके एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल अवश्य मिलेगा। लेकिन साथ में आप ध्यान में ये रखें कि अगर आपने एकादशी के व्रत के दिन बीमारी की अवस्था में नहीं नहाना तो आप मुंह हाथ जल से अवश्य धो लें, अपने सिर पर पानी के कुछ छींटे डाल लें। और मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इतना बीमार हो कि वो बिस्तर से उठकर मुंह हाथ ना धो सके, तो परिवार का कोई भी सदस्य गीला कपड़ा करके उसके मुंह को साफ कर दे, उसके सिर के ऊपर पानी के कुछ छींटे डाल दें, तो भी बिना नहाए चल सकता है। ऐसे लोगों के लिए एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक नहीं है। तो ये तो बात हुई कि जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक नहीं है। ठीक ऐसा ही नियम वृद्ध, बूढ़े, बुजुर्ग लोगों के लिए है। अगर वृद्ध लोग भी एकादशी का व्रत रखकर उस दिन ना नहाएं तो भी उनको एकादशी के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा। भगवान सबकी अवस्था समझते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को भी एकादशी का व्रत रखवा देते हैं, लेकिन बच्चे जिद करते हैं कि नहीं नहाना, तो भी आप अपने बच्चों को एकादशी का व्रत अवश्य रखवाएं। चाहे वो ना भी नहाएं तो भी उनको एकादशी के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा।
मान लीजिए कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो सकता है वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है, हो सकता है वो बस से यात्रा कर रहा है, घर से बाहर वो फंसा हुआ है और एकादशी का व्रत उसने रखना है, लेकिन वो नहा नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए भी एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने एकादशी का व्रत रखना है, लेकिन किसी ऐसी परिस्थिति में वो फंस गए हैं कि नहीं नहा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए नहाना आवश्यक नहीं है। वो बिना नहाए भी एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। उनको उनके एकादशी के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा। तो जो लोग ऐसी मजबूरी में फंसे हों, उनको एकादशी के व्रत के दिन मुंह और हाथ अवश्य धो लेने चाहिए और अपने सिर पर कुछ जल के छींटे डाल लेने चाहिए। इन सब के अलावा भी कई ऐसी विशेष परिस्थितियां, कई ऐसी मजबूरियां मनुष्य के जीवन में कई बार सामने आ जाती हैं कि जिसके कारण वो एकादशी का व्रत तो रखना चाहता है, लेकिन उस दिन नहा नहीं सकता। तो आप पूरे प्रेम भाव से, श्रद्धा भावना से एकादशी का व्रत रखें। आप नहीं नहा सकते किसी मजबूरी के कारण, किसी विशेष परिस्थिति के कारण, तो आप मत नहाएं। लेकिन एकादशी का व्रत आप पूरी श्रद्धा भावना से रखें। आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल भगवान की कृपा से अवश्य मिलेगा। और यहाँ पर अंतिम बात हम आपको ये बता रहे हैं कि केवल मजबूरी की अवस्था में ही बिना नहाए एकादशी का व्रत रखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई मजबूर ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो और नहा भी सकता हो, तो उसको एकादशी के व्रत के दिन अवश्य नहाना चाहिए। तभी उसको एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलेगा। मजबूरी की अवस्था में बिना नहाए चल सकता है, लेकिन जो मजबूर नहीं है उसको तो एकादशी के व्रत के दिन अवश्य नहाना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एकादशी व्रत के दिन नहाने से संबंधित सारी जानकारी दी गई है, लेकिन अगर कोई प्रश्न आप इस बारे में पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछिए, क्योंकि मन में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर साथ साथ दिया जाएगा। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस वीडियो को देखने के लिए, सारी जानकारी को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।